महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज साहस और शौर्य की जीती जागती मिसाल थे। आज भी उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस घटना की जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद कर लिया था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज बड़ी चतुराई से औरंगजेब की कैद से बच निकले थे। इस घटना को आज भी सबसे आश्चर्यजनक घटनाओं में से एक माना जाता है। बात सन 1665 की है, जब मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने महसूस किया कि मुगल साम्राज्य के साथ युद्ध केवल साम्राज्य को नुकसान पहुंचाएगा और इससे उनके लोगों को भारी नुकसान होगा, तो उन्होंने मुगलों के अधीन अपने लोगों को छोड़ने के बजाय एक संधि करने का फैसला किया। इस दौरान जय सिंह द्वारा पुरंदर किले की घेराबंदी करने के बाद शिवाजी राजे को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद 11 जून 1665 को मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दरअसल पुरंदर की संधि के पश्चात औरंगजेब ने अपने जन्मदिन के मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा आने का न्योता दिया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन राजा जय सिंह के काफ़ी समझाने व सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के बाद शिवाजी महाराज आगरा जाने के लिए राजी हो गए। 11 मई 1666 को छत्रपति शिवाजी महाराज पुत्र संभाजी व अपने कुछ खास लोगों के साथ आगरा के लिए निकले। 12 मई को औरंगजेब के जन्मदिन का जश्न होना था। 12 मई को जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा पहुंचे तो सिर्फ 2 लोगों ने उनका स्वागत किया। इस बात से उन्हें बड़ी हैरानी हुई। इस दौरान राजा जय सिंह के पुत्र कुंवर राम सिंह ने औरंगजेब को शिवाजी महाराज के आने के बारे में बताया। दरबार में पहुंचते ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने बादशाह औरंगजेब के समक्ष नजराना पेश किया, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के हालचाल पूछना तो दूर, उनकी तरफ देखा तक नहीं। कुछ देर बाद शिवाजी महाराज को करीब 5000 दरबारियों के साथ खड़ा कर दिया गया। इस दौरान दरबार में लगातार शिवाजी महाराज का अपमान किया जा रहा था। बार बार जानबूझकर अपमान किए जाने से परेशान होकर आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के सब्र का बांध फूट पड़ा। शिवाजी महाराज ने कहा उनके साथ विश्वासघात हुआ है, तो कुंवर राम सिंह उन्हें समझाने लगे। इस पर शिवाजी महाराज ने भरे दरबार में निडर होकर कहा कि उन्हें मौत का कोई डर नहीं है और वह अपने पुत्र संभाजी को लेकर वहां से जाने लगे। तो औरंगजेब के इशारे पर कुंवर राम सिंह शिवाजी के साथ गए। ये शिवाजी महाराज की औरंगजेब के साथ पहली और आखिरी मुलाकात थी। दूसरे दिन काफ़ी समझाने के बावजूद भी शिवाजी महाराज मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुए। इस बीच औरंगजेब ने एक बैठक बुलाई, जहां अधिकतर लोगों ने शिवाजी महाराज को मौत की सजा देने की बात कही। लेकिन जब कुंवर राम सिंह को ये बात पता चली तो उसने औरंगजेब को साफ साफ कह दिया कि मेरे पिताजी के कहने पर शिवाजी महाराज यहाँ आए हैं। शिवाजी महाराज को मारने से पहले आप मुझे मार दीजिए। इस पर औरंगजेब ने जहांआरा बेगम से कहा कि पहले पता किया जाए कि राजा जय सिंह ने शिवाजी से क्या वादे किए हैं। इस बीच छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। उन्हें राजा विठलदास की हवेली में कड़े पहरे में कैद करके रखा गया था। औरंगजेब ने पूरी हवेली में 5 सुरक्षा चक्र बना दिए। हवेली में कुछ गिने चुने लोगों को ही आने जाने की इजाज़त थी।
शिवाजी महाराज को एहसास हुआ कि वे अब फंस चुके हैं। शिवाजी महाराज ने मुगल बादशाह औरंगजेब को संदेश भेजा कि वो अपने एक किले और बड़ी रकम उनको देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन औरंगजेब ऐसी बातों में आने वाला नहीं था। इस बीच समय बीतता गया और औरंगजेब की कैद में शिवाजी महाराज बीमार भी रहने लगे, लेकिन साथ ही भागने की योजना भी बनाते रहे। एक दिन शिवाजी महाराज ने देखा कि किले के सैनिक हर दिन बड़ी बड़ी टोकरियों में गरीबों को प्रसाद बांट रहे हैं। योजना के तहत शिवाजी महाराज ने भी गरीबों को प्रसाद बांटने की इच्छा जताई। एक दिन मौका पाकर शिवाजी महाराज अपने हमशक्ल चचेरे भाई हिरोजी को अपनी जगह सुलाकर बेटे संभाजी के साथ मिठाई की टोकरियों में बैठकर किले से भाग निकले। किले के बाहर कुछ दूरी पर शिवाजी महाराज के भरोसेमंद लोग उनका इंतजार कर रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी को वहां एक भरोसेमंद साथी के पास छोड़कर साधु के भेष में रायगढ़ के लिए निकल पड़े। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब को चकमा देकर उसकी कैद से फरार हो गए और औरंगजेब हाथ मलता रह गया। दोस्तों, और भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।